स्वयं मैं भाई बिट्टू जखम, दिनेश राय मुनमुन सिवनी विधायक के बिगड़े बोल। पूरी रिपोर्ट वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के बिगड़े बोल, मुस्लिम समाज है काफ़ी नाराज़। कहा एफआईआर हो विधायक के खिलाफ, अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन। भीम आर्मी और ऐसे कटुओं को ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। नहीं चलेगा। इस देश में अगर रहना है तो हम हिंदुओं का सम्मान, हिंदुओं की रीति नीति पे चलना पड़ेगा। आसान नहीं है। जिस तरह तुम हमारी गौ माता को मार रहे हो, जो तुम कम कर रहे हो वो काम अगर हमारे हिंदू हाथ में उठा लेगा तुम जाओगे कहाँ? छोड़ के भागना पड़ेगा पाकिस्तान। और रहना है आपको इस क्षेत्र में। बीच में एमआईएम के विधानसभा के प्रतिनिधि मौजूद हैं, मोहम्मद रियाज सिद्दीकी जी। तो मोहम्मद रियाज सिद्दीकी जी भी भीम आर्मी संगठन के साथ डूंडा सिवनी थाना पहुंचे हैं। मैं भाई बिट्टू जखम, इनसे भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आज जैसे कि और भी हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी हैं, भीम आर्मी प्रेसिडेंट सेंडे जी एवं हसीब खान आज़ाद जी, इन्होंने अवगत करवाया। उसी पॉइंट में आप आए हैं थाना, उसी प्रयोजन से आप आए हैं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने अभी तक हो रही गौ तस्करी के खिलाफ कहीं ज्ञापन सौंपा? हमारी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है जी, और इसके खिलाफ भी ज्ञापन सौंपा था कि भाई जो गौ तस्करी नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है आपसे क्योंकि हमारा जो भारत है दुनिया का एक ऐसा देश है जो प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। तो यहाँ हमें सबकी आस्था का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मेरा सवाल यही है, क्या गौ तस्करी को लेकर अभी तक आपकी पार्टी ने कोई मुहिम छेड़ी? सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ही बता दूं, एमआईएम की जानिब से मैं कहना चाहता हूं जी कि एमआईएम सभी धर्मों का सम्मान करती है हिंदुस्तान में जी, और करते रहेगी आने वाले टाइम तक जी। दूसरी बात ये कि मुसलमानों ने, किसी भी तबके ने इनकी पैरवी नहीं किया गौ तस्करी वालों की, और हर थाने में और हर जगह, हर जिले में इन लोगों के उसमें खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराया है कि हम उन लोगों के सपोर्ट में नहीं है। उसके बाद भी विधायक महोदय ने ऐसी हरकत की है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं जी। और उनके ऊपर अभी प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? ये मांग चाहिए हमारे को, एमआईएम को, कि जो गौ तस्करी वालों ने जो काम किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है जी, और दूसरे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए जी। ये हमारी भी मांग है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जी। और मेरा तो ये कहना है, मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे भी पट भी प्रतियोगिता होती है उसको भी बंद होना चाहिए। हाँ, वो भी मानव क्रूरता है, जानवर के साथ क्रूरता के दायरे में आती है। बड़ा जुल्म है, बिल्कुल सही। उसकी पीछे तुतारी गुजरते हैं तो खून की फव्वारे निकलते हैं। सहमत। तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर सारी पट प्रतियोगिता बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश आप देना चाह रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि पट प्रतियोगिता भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है, मगर आज तक इसकी शिकायत किसी ने कहीं नहीं की है। क्योंकि जितने भी सफेद पोश नेता हैं ये सभी उस पट प्रतियोगिता में अतिथि बन के जाते हैं। हाँ, वो अतिथि बन के जाते हैं। बिल्कुल सही। हम मुखालिफत करते हैं कि पट प्रतियोगिता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो अभी जो जानवर के साथ जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्तमान में जो अभी हमारे जिले का माहौल है, नफरती चिंटुओं के द्वारा जिस तरह से साजिश के तहत जहाँ तहाँ जो गौ के शव मिल रहे हैं,
तो भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम एक मिनॉरिटी है, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति से रहने का, आपसी सौहार्द ना बिगाड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? के लिए मैं जिलावासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और कोई भी अफवाह में ध्यान ना दें और आपसी में भाईचारा बना के रखें। अभी ये विषय की जांच है, जो परिणाम आएंगे और जिनके उसमें आएगा, जो भी जांच है वो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, आप सुन रहे थे विधानसभा सिवनी के प्रतिनिधित्व जो है कि MIM से आते हैं, मोहम्मद रियाज सिद्दीकी को। भीम आर्मी के प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट आज यहाँ जनता जनार्दन के समक्ष डूंडा सिवनी थाना प्रांगण में आई है। क्यों आई है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैं भाई बिट्टू जखम आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व सिवनी विधायक के द्वारा एक विशेष समुदाय को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी और जिले भर में गौओं के जो शव मिले हैं, इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए भीम आर्मी यहाँ एकत्रित हुई। क्यों हुई है, आइए जानते हैं भीम आर्मी के वाइस प्रेसिडेंट एवं प्रेसिडेंट से। सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे धनौरा क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है गौ पसी को लेकर के, तो उसमें 11 आरोपी हैं, 7 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिए और हम उनका तो विरोध करते, मुस्लिम समाज ने उन आरोपियों के खिलाफ ज्ञापन भी दिया गया है, उनके विरोध, किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। उसके बाद सिवनी जिला पूरा बंद था, उसका भी समर्थन किए हैं। जैसे कि हम अभी डूंडा सिवनी थाना में आए हैं, यहाँ पर हमारे वर्तमान के विधायक महोदय दिनेश राय मुनमुन जी, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उसमें एक समुदाय को लेकर के, एक समुदाय को आप सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। उनके खिलाफ हम FIR करने डूंडा सिवनी थाना आए हैं और उनके ऊपर FIR कराएंगे, क्योंकि उनने एक समुदाय को लेकर के बहुत मतलब कहना चाहिए अपने भाषाओं का गलत इस्तेमाल किया है। एक विधायक हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और गैर संवैधानिक बात करते हैं। हम उनके ऊपर FIR करने के लिए थाना पहुँचे। जी, भीम आर्मी आज डूंडा सिवनी जैसा कि विधायक जी के FIR करने के लिए पहुंची है, इसके बावजूद जो गौ तस्करी जो हो रही है और जो गौओं के शव मिल रहे हैं, तो इस पर उसी FIR में कुछ इंक्लूड है कि नहीं भीम आर्मी की तरफ से? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, सबसे पहले तो मैं IG साहब और पुलिस महकमे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतने कम समय में इतने अच्छे ढंग से काम करके जो भी अपराधी है उन तक के आप पहुँचे। इसके लिए आप बहुत बहुत उसके आभारी है, थैंकफुली के आभारी हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आज ये जो दिनेश मुनमुन राय जी ने जो वक्तव्य दिया है, इससे पूरा मुस्लिम समाज आहत है। जब तक के मुनमुन दिनेश राय जी के ऊपर एक्शन नहीं होता है और उनके ऊपर जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति चैन से नहीं बैठेगा। श्रीमान जी, कहीं ना कहीं गौ पर भी हिंदुओं की आस्था है, तो गौवध से हिंदू समाज में भी आक्रोश देखा जा सकता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना भी हिंदू समाज है वो हम लोगों के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुली है। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और जिन जिन भी आपराधिक तत्वों ने इनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, तो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये तस्करी यदि थामना है, तो उसके लिए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे गो कसी के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो सब लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के ये जनता आग्रह कर रही है। आज ST ने दिया, SC ने दिया, OBC दिया, मुसलमानों ने दिया, सभी ने आपको वोट दिया है। आपका जो आपका विधायक है, ये यदि किसी समाज को लेकर टारगेट करता है, ये बहुत निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी विधायकी को खत्म कर दिया जाए। जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एरो की ना गेरो की, भीम आर्मी शेरों की। किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस भी बंदे के द्वारा या जिस भी आपराधिक तत्वों के द्वारा ये काम हुआ है, तो हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनको कठोर से कठोर सजा मिले। साथ ही दिनेश मुनमुन राय जी ने अपने वक्तव्य में
किसी एक समाज को, जिसको मुस्लिम समाज कहते हैं, इनको उन्होंने जो शब्दों से नवाजा, ये बहुत गलत बात है। हम उनकी इन भाषाओं का भरसक विरोध करते हैं और हम चाहते हैं समस्त समाज के लोग कि उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो, ताकि जितने भी सफापोश नेता हैं आगामी समय में ऐसी कोई हिमाकत ना कर पाए, जिससे कि हम लोगों की भी भावनाओं में किसी प्रकार से दिक्कत हम लोगों को भी महसूस होती है और हमारे लोगों को भी समस्या पैदा होती है। सर, उसी तारतम्य में हम लोग आपसे चाहते हैं सर कि इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, दिनेश मोहन राय जी के ऊपर, ताकि आगामी समय में कोई भी नेता ऐसी टिप्पणी करने से पहले किसी भी समाज के ऊपर 10 बार सोचे। सर, पढ़ के सुना दे। ठीक है, मुख्य आपने चीज़ें बताई दी। जी, ओके। ये वाला रखिएगा, वो